जय श्री कृष्ण। मेरे पास प्रश्न आया, किसी ने बताया, पूछा है कि क्रिया योग के बारे में बताइए। तो हमारे शास्त्र में हमारे ऋषियों महर्षियों ने हमारी आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए, हमारी चेतना को ब्रह्मांडीय चेतना से एक करने के लिए, हमारे अंतर का जीव है वो शिव में मिल जाए, उसके लिए बहुत सारे रास्ते बताए हैं। अलग अलग योग है, कर्म योग, ध्यान योग, सेवा योग, साधना योग, अष्टांग योग और क्रिया योग भी। अष्टांग योग में बताया है, ये अष्टांग योग सन्यासियों के लिए होता है जो गृहस्थ में प्रवेश नहीं किया जिन्होंने, तो उनके लिए 8 अंग बताए गए, 8 अंग बताए गए हैं। यम, नियम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, आसन, प्राणायाम, ये 8 अंग बताए हैं। और जो गृहस्थ में है उनके लिए 3 अंग बताए हैं, तप, स्वाध्याय और ईश्वर परायण, ईश्वर में समर्पण। ये 3 अंग जो बताए हैं ये क्रिया योग के हैं। क्रिया योग माना तप, सबसे पहले तप 2 प्रकार के होते हैं, मानसिक और बौद्धिक तप भी होता है, 3 प्रकार। तो शारीरिक तप में तो एक ये आ गया कि आप शरीर से परमात्मा के लिए, भगवान के लिए कुछ करिए, जैसे कुछ ऐसा तप करिए जिससे आपका गृहस्थ भी संभल जाए और आप तप भी कर सको। जैसे कि कोई थोड़ा समय कभी निकाल दिया, जैसे भादों में लोग अंबाजी पूर्णिमा भरने के लिए जाते हैं तो पैदल जाते हैं। अभी कांवड़िए जो गंगा जल लेने गए हैं कांवड़ उठा के, वो क्या है, तप कर रहे हैं। तो ये शारीरिक तप हुआ। अब उसमें मन लग जाए तो ये मानसिक तप भी हो गया। और कभी सर्दी गर्मी सब सहे और सह करके अपने आप को शांत स्थित रखे, तो वो भी मानसिक तप हो गया। किसी ने कुछ कह दिया और हमने पलट के जवाब नहीं दिया, सह लिया, तो ये भी मानसिक तप हो गया। तो ये हो गया तप। दूसरा अंग बताया है स्वाध्याय। हम जो करें गृहस्थी में वो नियम से करें, नित्य करें, सातत्य से करें। हमें जो भी मिला है, हमने जो ठान लिया है, वो स्वाध्याय करें। पुस्तक पढ़ें, ग्रंथ पढ़ें, पढ़ने के बाद चिंतन करें। ऋषि मुनियों का जो हमारे हो गए सनातन धर्म में, उनकी सब गाथाएं सुने, पढ़े, सीखे, समझे, चिंतन करें, मनन करें। ये हो गया स्वाध्याय। हमारे 18 पुराण हैं, उनमें से सभी पुराणों में से कुछ न कुछ पढ़े, समझे, सीखे, गाएं और किसी को बताएं, तो ये हो गया स्वाध्याय। और तीसरा हो गया ईश्वर परायण, ईश्वर को समर्पण। ईश्वर को समर्पण क्या है? ईश्वर को समर्पण करने से सारे कर्म, सारे योग सब हो जाता है। सबसे पहले तो ये हो गया ईश्वर से जुड़ जाए, ईश्वर को प्रेम करें। अब मीरा ने कौन सा क्रिया योग किया था? प्रहलाद जी ने कौन सा क्रिया योग किया था? ध्रुव जी ने कौन सा क्रिया योग किया था? उन्होंने तो बस प्रेम ही किया, प्रेम से जुड़ गए, बस बाकी के सारे योग ईश्वर ने संभाल लिए। अब शबरी ने कौन सा क्रिया योग किया था? तो क्रिया एक ऐसी होती है कि जो एक क्रिया होती है कि वो, जैसे सरकारी कर्मचारी है, वो रोज सुबह सफाई करने आते हैं, झाड़ू लगाते हैं, तो ये जो झाड़ू लगाते हैं वो अपना पेट पाल रहे, अपनी नौकरी कर रहे, अपना जॉब के लिए कर रहे, ये भी एक क्रिया हो गई। दूसरा जो गृहिणी होती है वो भी घर में झाड़ू लगाती है, वो किसके लिए लगा रही है? वो अपने घर के लिए लगा रही है, अपने पति के लिए लगा रही है, अपने बच्चों के लिए कर रही है। तो जो अपने वो मोह से प्रेरित होकर कर रही है। जो सरकारी कर्मचारी था वो अपनी जॉब से, अपनी नौकरी से, पैसों से प्रेरित होकर कर रहा था। जो गृहिणी मोह से प्रेरित होकर कर रही है, वो भी क्रिया कर रही है, वो भी क्रिया कर रही है।
तीसरा जो है वो कोई भक्त है वो मंदिर में झाड़ू लगा रहा है, वो भगवान की भक्ति कर रहा है। और जो शबरी ने झाड़ू लगाया, सालों तक भगवान का इंतज़ार किया, कब राम आएंगे। रोज़ सुबह झाड़ू लगा रही है, कांटे चुन रही है, फूल बिछा रही है, और आज राम आएंगे, आज राम आएंगे। वो क्या था, वो अपने गुरु पे विश्वास था, गुरु के वचनों में विश्वास था, श्रद्धा थी। गुरु जी मतंग ऋषि ने, शबरी जी के जो ऋषि थे, गुरु थे, वो मतंग ऋषि थे। मतंग ऋषि ने कहा कि राम आएंगे तेरी झोपड़ी में एक बार। तो बस वचन पकड़ लिया। वो वचन में श्रद्धा थी, गुरु में विश्वास था, भगवान में आस्था थी, तो इसलिए झाड़ू लगाया। तो शबरी ने राम को पा लिया। एक झाड़ू लगाना था जो जॉब के लिए लगा रहा है, वो शबरी अपने ईश्वर के लिए लगा रही हो। उसकी झोपड़ी में राम आ गए, उसके झूठे बेर खा रहे हैं। तो मतलब ये है क्रियाएं। तो क्रियाओं के ऐसे प्रकार होते हैं। क्रिया ऐसी होनी चाहिए कि जो भगवान से जुड़ जाए, भगवान के साथ मिल जाए, और एक बार भगवान के साथ जुड़ गए, ईश्वर को समर्पित हो गए, बाकी की क्रियाएं होती रहेगी। ये सबसे बड़ा क्रिया योग है। जो चैतन्य महाप्रभु थे, प्रभु जी थे, जो चैतन्य महाप्रभु जी थे, वो खुली सड़कों पे ऐसे हरि बोल करके नाचते रहते थे। वहाँ कौन सी क्रिया थी? अब जो क्रिया परमात्मा ने तय की वो बाद में होती जाएगी। मीरा के पास कौन सी क्रिया थी? वो उसके लिए, मीरा के लिए परमात्मा ने जो क्रिया तय की थी वो हो गई। बस आप तो ईश्वर के साथ जुड़ जाओ, भगवान के साथ मिल जाओ, सबसे बड़ा क्रिया योग वही हो गया। मेरी समझ से, मेरी मति गति से जो मुझे समझ में आया मैंने बताया। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।